स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने उद्देश्य के प्रति सजग होंगे, ऐसी ही मेरी कामना है। मेरी क्लास में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए रौला छंद लेकर आई हूँ, जो कि एक सममात्रिक छंद है और जिसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में मात्राएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। तो चलिए आइए एक बार परिभाषा इसकी जान लेते हैं कि क्या परिभाषा है। यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 11-13 पर यति होता है और प्रत्येक चरण के अंत में क्या आता है, 2 लघु या 2 गुरु वर्ण आते हैं। तो ये इसकी परिभाषा है। 2 लघु या 2 गुरु वर्ण, ये आपको याद रखना है। अच्छा देखिए, रॉ से होती है, रॉ मीन्स होती है इंग्लिश में पंक्ति होती है, और रॉ से रौला, रॉ से पंक्ति। तो एक रॉ में कितनी मात्राएं हैं, 24 मात्राएं। एक रॉ 24, यानी एक रॉ में कितनी मात्रा, 24 मात्रा। रॉ से रौला और रॉ से पंक्ति। तो आप ये छोटी सी एक ट्रिक बनाकर आप इसे याद कर सकते हैं। आइए चलिए उदाहरण जान लेते हैं। कभऊ सुधार अपार वेग नीचे को धावे, हर हराते लहराते सहस जोजन तक चले जावे। मनोविद चतुर किसान पौन निज बन को पावत, पुण्य खेते उत्पन्न हीरे की रास रसावत। तो ये गंगा अवतरण से ली गई है और अब ये मात्राएं लगाना शुरू करते हैं। देखिए, एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, 2 मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, 2 मात्रा, एक मात्रा, 2 मात्रा, एक मात्रा, 2 मात्रा, 2 मात्रा, 2 मात्रा, 2 मात्रा और 2 मात्रा। एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, 2 मात्रा, एक, 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 2, एक, 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 2, एक, 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 2, 2, एक, 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 2, एक, 2, एक, 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 2, एक, 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 2, एक, 2, एक, 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 2, एक, 2, एक, 2, 2, एक, एक, 2, एक और 1। प्रत्येक पंक्ति में जब आप गिनेंगे तो कितनी मात्रा बैठेंगी, 24 मात्राएं बैठेंगी। 11-13 पर यति है, यानी 11 पे यति का मतलब होता है विराम, यानी जब हम किसी छंद को पढ़ते हैं तो जहां रुकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विराम कहते हैं। इसमें कितने चरण हैं, 4 चरण हैं। तो प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं, 24 मात्राएं हैं। आप गिन सकते हैं 24 मात्रा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 3 और 4 7 7 8 9 और 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 11 यहां तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी यहाँ 2 मात्रा आएंगी, 10 11 12 13। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इस तरह से ये 24 हमारी प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं हैं। तो देखिए, ये आपको क्या याद रखना है कि सोरठा छंद में, सोरठा छंद और ये चौपाई छंद में, तो देखिए सोरठा में लास्ट में क्या लघु वर्ण आता है, क्या आता है, लघु वर्ण आता है। और रौला में क्या आता है, दीर्घ वर्ण आता है या 2 लघु आते हैं। तो ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है, क्योंकि कभी कभी क्या है कि सोरठा दे दिया, रौला दे दिया, दोनों में कंफ्यूजन हो गया। अब मात्राएं तो क्योंकि दोनों में ही हमारे क्या है, 11-13 है,
पहली पंक्ति में हमारी 11, दूसरी में हम यानी पहले चरण में, पहले और तीसरे चरण में हमारी कितनी मात्राएं होती हैं? 11 11 मात्राएं होती हैं। और दूसरे और चौथे चरण में हमारी कितनी मात्रा होती है? 13 13 मात्राएं होती हैं। ये हमारा विषम चरण कहलाता है, ये सम चरण कहलाता है। अच्छा, आप जानते हैं विषम चरण क्यों कहलाता है? 1 और 3 जो संख्या होती है ना, वो विषम होती हैं इसीलिए, और 2 और 4 हमारी सम संख्याएं हैं, इसीलिए हम इसको सम चरण कह देते हैं। तो इस तरह से आप मात्राओं का ज्ञान कर सकते हैं। तो आइए दूसरा उदाहरण अब हम देख लेते हैं। को पापाए पंच तत्व प्राप्त सुने जगमन धावत, बने बने बावन वीर बढ़त चौचंद मचावत, पैतक ताकी लोत त्रिप गथा के तट लावत, 9 2 11 होत 3 5 बिसरावत। तो यहाँ देखिए मैंने मात्राएं पूर्व में लगा रखी हैं, तो आप गिन सकते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहां से दोबारा गिन लेते हैं। यहां से 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12 13 13। अब देखिए मैंने आपको बताया ना, 2 लघु या 2 गुरु गण आते हैं, तो यहाँ देखिए गुरु गण आ रहे हैं और यहाँ पर लघु वर्ण आ रहे हैं, यहाँ पर लघु वर्ण है और यहाँ पर भी लघु वर्ण है, और आप यहाँ 2 लघु वर्ण है और यहाँ पर भी लघु वर्ण है और यहाँ पर भी लघु वर्ण है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, विशेष याद रखने वाली बात है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, वरना सोरठा और रौला में कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। तो आइए यहाँ हमने गिन ली इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 1 2 3 4 4 और 4 8 8 9 10 और 3 13 और 2 3 4 4 और 6 10 11, 1 2 3 3 और 4 7 8 9 10 11 12 13, 2 2 4 6 8 9 10 11 12 11 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इस तरह से क्या है, यहाँ पर भी हमारी कितनी मात्राएं हैं? प्रत्येक पंक्ति में हमारी 24 मात्राएं हैं। तो आपको क्या याद रखना है? रॉ से पंक्ति, यानी एक पंक्ति में कितनी मात्राएं बैठी हैं? 24 मात्राएं। रॉ से रौला, रौला पंक्ति 24 मात्राएं। तो ये विशेष ध्यान देने वाली बात है। अब देखिए मैंने आपको पहले भी आपको कई बार बताया है कि जब कोई वर्ड किसी शब्द के शुरू में आधा होता है तो उसकी मात्रा नहीं होती। तो यहाँ देखिए मैं एक शब्द आपको बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर त्रिप गथा है, क्या है? यहाँ पंचत्व है। यहाँ पहले चलिए पंचत्व ले लेने, ये आपका शब्द है पंचत्व। जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? प। अब देखिए चंद्र बिंदी की तो कोई मात्रा नहीं होती है, क्या? चंद्र बिंदी की कोई मात्रा नहीं होती है, तो यहाँ तो वैसे भी आएगा। और प्लस इसको आप ऐसे कर लीजिए, चंद्र बिंदी कर लीजिए इस तरह से। उसके बाद च आधा है, और उसके बाद क्या? आ है, उसके बाद ता आधा है, और वा धन आ। अब देखिए इसकी तो कोई मात्रा नहीं है यहाँ। अब यहाँ ये देखिए, अब चा में क्या जुड़ा है? आ जुड़ा है, तो चा की हमारी एक मात्रा। लेकिन अब ये ता है ना, ता बीच में आधा है, बीच में आधा हो तो इसका भार पहले पर चला जाता है, तो यहाँ एक मात्रा आ गई और इसका भार इस पर चले गए, 2 मात्रा हो गई और ये 1 मात्रा हो गई हमारी। इसी तरह से यहाँ पर ये ले लीजिए, त्रिप गथा ले लीजिए आप शब्द, त्रिप गथा। जब आप त्रिप गथा लेंगे तो जब अब इसकी संधि विच्छेद वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? ता प्लस रा प्लस
ई प्लस प आ, ये हो गया ग आ, और प्लस था आ। अब देखिए मात्रा इसकी है, इसकी है। अब देखिए ये जो ता है आधा, ये हमारे वर्ण से पहले है, यानी कि शब्द से पहले शुरुआत में लगा है, तो इसकी तो कोई मात्रा नहीं होगी। लेकिन र हमारा, क्योंकि सिर्फ रेफ वाला रा आधा होता है, और जो बाकी जितने रा हैं हमारे, चाहे पदेन हो, चाहे ट्रक वाला हो, चाहे ट्रैक्टर वाला हो, सारे रा हमारे पूरे होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये तो आधा है, तो यहाँ एक मात्रा हो गई। आ में ये जुड़ा है तो इसकी एक मात्रा हो गई, ग में एक मात्रा हो गई, और था में आ जुड़ा है तो दो मात्रा हो गई। तो इस तरह से हम मात्राएं लगाने का ज्ञान करते हैं। अब देखिए ये आप मान लीजिए ये है हमारा श्री, हमारा शब्द है श्री। जब आप श्री का वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, श प्लस रा प्लस ई बनेगा। तो देखिए ये हमारा जो श्री में श है ये आधा है, लेकिन ये रा हमारा रा के साथ ये ई की ध्वनि जुड़ी है, तो ई हमारी बड़ी ई होती है, यानी दीर्घ स्वर है, इसीलिए हमारी ये दो मात्रा आ जाएंगी। अच्छा अब मैं आपको अब ये श्रमिक बताती हूँ। जैसे श्रमिक है, क्या है आपका शब्द है श्रमिक। आप श्रमिक में मात्रा लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, तो देखिए श्र आधा श प्लस क्या र आधा, उसके बाद किसकी श्र आ की ध्वनि जुड़ी है, आ प्लस क्या म प्लस ई छोटी ई प्लस का, और धन धनिया प्लस आ। तो अब देखिए यहां ये तो आधा हो गया, क्या हो गया, ये आधा हो गया, और रा में हमारी आ की ध्वनि जुड़ी है, तो इसमें एक मात्रा आ जाएगी। और इसमें कितनी मात्रा आ जाएंगी, इसमें दो मात्रा आ जाएंगी, क्योंकि सॉरी एक मात्रा आएगी, क्योंकि आ ई छोटी ई है तो एक मात्रा आ जाएगी, और का में आ का स्वर है तो एक मात्रा आ जाएगी। तो इस तरह से क्या है कि हम मात्राओं का ज्ञान करते हैं। बहुत से शब्द हैं, आगे भी धीरे धीरे कुछ और शब्द आपको बताए जाएंगे। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।